नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे करवा चौथ व्रत क्यों किया जाता है, व्रत कथा और व्रत विधि क्या है, जानिए। कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का दिन और संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश के लिए उपवास करने का दिन होता है। विवाहित महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इसी रस्म की पूरी निष्ठा से करती है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार करवा चौथ के दिन व्रत रखने के सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इस व्रत से आयु में वृद्धि होती है और इस दिन गणेश तथा शिव पार्वती और चंद्रमा की पूजा की जाती है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करती है और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके अर्घ्य अर्पण करने के बाद ही तोड़ते हैं। करवा चौथ के दिन का कारक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे चंद्रमा को जल अर्पण, जो कि अर्घ्य कहलाता है, किया जाता है। पूजा के दौरान करवा बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसे ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को दान में दिया जाता है। करवा चौथ व्रत विधि। नैवेद्य। आप शुद्ध घी में आटे को सेक कर उसमें शक्कर अथवा खंड मिलाकर मोदक लड्डू नैवेद्य के रूप में उपयोग में लाएं। करवा। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उस मिट्टी को तैयार किए गए मिट्टी के करवे का उपयोग किया जा सकता है। करवा चौथ पूजा के लिए मंत्र। ओम शिवाय नमः से पार्वती का, ओम नमः शिवाय से शिव का, ओम षण्मुखाय नमः के स्वामी कार्तिकेय का और ओम गणेशाय नमः से गणेश का तथा ओम सोमाय नमः से चंद्रदेव का पूजन करें। करवा चौथ की थाली। करवा चौथ की रात्रि के समय चांद देखने के लिए आप पहले से ही थाली को सजा कर रख लेवें। थाली में अपने निम्न सामग्री को रखें। करवा चौथ का कलश। तांबे का कलश इसके लिए श्रेष्ठ है। छलनी। कलश को ढकने के लिए वस्त्र, गुड़, मिठाई या ड्राई फ्रूट, चंदन और धूप दीप, गौ चंदन, धूप बत्ती, देसी कपूर, मौली और गुड़ चूरमा। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने से पश्चात यह संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिरः श्री प्राप्तिय करक चतुर्थी व्रतमहं करिष्ये। गौरी गणेश और विचित्रित करवा की परंपरा अनुसार पूजा करें। पति की दीर्घायु की कामना करें। नमः शिवाय। सर्वाण्ये सौभाग्यं सतति शुभां प्रयश्चः भक्तियुक्तानां नारायणी हरवल्लभी। इस पावन अवसर पर करवा चौथ कथा सुनी जाती है और रात्रि के समय चांद को देखने के उपरांत स्त्रियां अपने पति के हाथों से खाना ग्रहण करके व्रत खोलती है। करवा चौथ का यह व्रत पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के उद्देश्य से किया जाता है।
करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर में एक शहर के वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम का एक गुणवान पुत्री थी। 7 भाइयों का वह केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। तब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक योग्य ब्राह्मण से युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसने उसकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ दूर वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। तब वीरावती मूर्छित अवस्था से जगी तो उसने बाकी सभी भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है और उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देखा, विश्वास कर लिया और चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया है। अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने का वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती के दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से आपके पति जीवित लौट आएंगे। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उसके सभी व्रत से मिले पुण्यों के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया।
सूचना, व्रत के दिन में साबूदाना नहीं खाएं। साबूदाना खाने से व्रत टूट जाता है। व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम से रहें। जय श्री राम।